Hey guys, welcome JD Computer Design Classes. मैं सजोदुर्गा, how are you? I hope you're right. So guys, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो हम टपल सीख रहे हैं। टपल के अंदर हम क्या सीख रहे हैं? टपल के अंदर बिल्डिंग फंक्शन सीख रहे हैं। आपने देखा है कि मैंने ये पूरी सीरीज बनाई है। आप अलग अलग मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पाइथन की प्लेलिस्ट में मैंने सारे के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज जो भी इसका सीक्वेंस है उस ऑर्डर में मैंने उसको अरेंज करके आपके लिए एक्सप्लेन किया है। मुझे आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ चुकी होगी। कोई भी डाउट आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, पर आपसे सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है बड़ी, अगर आप कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, उसके लिए पहले ही मैं आपके लिए थैंक यू कर रही हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ मुझे वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने, किसी भी तरह आप वॉचिंग आवर्स को कंप्लीट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को देखिएगा, जिससे कि वीडियो के वॉचिंग आवर्स 10 से 10 कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में ईजी, आसानी से, आराम से चैप्टर वाइज आपकी वीडियो में जो सारे के सारे जो प्रैक्टिकली साथ साथ करके सारे टॉपिक को कवर अप कर रही हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं मैम लाइव आके बताओ, मैं लाइव भी जल्दी ही आऊँगी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइव आके भी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी, बट अभी हम वीडियो बना के पहले टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस कवर कर दें, ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, ईजिली वो सारे टॉपिक को आसानी से कवर कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, आज हमारा है टपल बिल्डिंग फंक्शन ना। तो टपल बिल्डिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहला हमारा क्या आता है, लेंथ आता है। क्या आता है हमारा, लेंथ। मैं एक बार पाइथन भी ओपन कर देती हूँ ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझ में आता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला बिल्डिंग फंक्शन जो हमारा होता है, वो हमारा बिल्डिंग फंक्शन में सबसे पहले हमारा है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के अंदर क्या करता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, कुछ ऐसा नया नहीं है कि आपने स्ट्रिंग या लिस्ट में नहीं पढ़ा, आपको सब जगह ये मिल जाएगा, सेम चीज है, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्ट्रिंग और लिस्ट की पूरी सीरीज की चैप्टर वाइज बनाई हुई है, एक एक टॉपिक को डीपली विद प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन जो टपल में क्या बताता है, इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ द टपल। क्या बताएगा, टपल की लेंथ बताएगा। जैसे कि आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितनी लेंथ होगी, इसको जल्दी जल्दी बताओ। 8 6 हेलो 1 2। तो लेंथ हमेशा ध्यान रखेगा, 1 से ही काउंटिंग करते हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, बट जो लेंथ है वो 1 से ही स्टार्ट होगी। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमारा लेंथ कितनी आ गई, 5। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कमेंट पे 5 लिखा है, दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन को देख भी लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझ में आ ही जाएगा आपको। मैंने पहले भी बताया, लेंथ फंक्शन में LEN पहले आएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा। टप्पल हमेशा आप पेरेंथेसिस में ही बनता है, जैसे कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पर आपका हेट्रो, इसके अंदर आप जितने भी हैं सारे के सारे कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, लिस्ट भी ले सकते हो, टपल भी ले सकते हो, तो आप यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेंथ प्रिंट करवाते हैं, कितनी आएगी, LEN फंक्शन आपको पता है ये इनबिल्ट है। तो फंक्शन के में जो भी आते हैं वो भी पेरेंथेसिस में आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एंड कर देते हैं, तो हमारे पास 6 ईयर्स की लेंथ आ गई। तो मैंने अलग लिया इसलिए आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमारा आता है टपल फंक्शन। अगर आपको टपल करना है तो आप टपल फंक्शन को डायरेक्ट भी टपल के नाम से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर है टपल फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू टपल। अगर आपने कुछ स्ट्रिंग में लिया ना, सॉरी, अगर आपको किसी कुछ भी स्ट्रिंग में लिया तो आप उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्लास टेस्ट में, पेपर में भी, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर लिया, स्ट्रिंग में लिया ज्योति, क्या लिया, ज्योति, ठीक है। तो मैंने जब स्ट्रिंग में लिया यहाँ पर ज्योति, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है टपल के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टपल फंक्शन का नाम, और साथ में ब्रैकेट में ए में ज्योति गया, डायरेक्ट आप ज्योति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर करते देखो, टपल में कन्वर्ट होके ऐसे आएगा। सब बच्चों ने गलत किया था, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और अगर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख दिया कि, आपको यहाँ पर लिख दिया कंफ्यूज करने के पेपर में, जैसे कि END, ये तो आपको पता ही है एंड डेलीमीटर क्या काम करता है। हाँ, एंड डेलीमीटर तो आपको पता है। अगर यहाँ पर लिख दिया \n, तो ये डेलीमीटर्स आपको पता है, सारे पढ़े हुए, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आउटपुट चेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हाँ न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट हमने ए को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टपल ऐसी, अगर हमने इसको टपल में ही कन्वर्ट किया तो वो इसी फॉर्म में यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। वैसे न्यू लाइन में भी प्रिंट हो जाना चाहिए, अब इसमें क्या दिक्कत आई है,
तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अभी तो हमने टपल डेलीमीटर के साथ कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसको अभी यहाँ पर जब भी आप टपल में डेलीमीटर में करेंगे, टपल में करेंगे कन्वर्ट, तो ऐसा सारे के सारे अलग उस फॉर्म में आ जाएंगे। लिस्ट में आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, लेकिन आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब काउंट, अगला हमारा क्या है, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार एक एलिमेंट टपल के अंदर अकर हुआ है, कितनी बार एक एलिमेंट टपल के अंदर अकर हुआ है। तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, क्या कहते हैं, काउंट फंक्शन होता है। अब इसमें चेक करते हैं हम लोग, एक टपल और बना, यही वाला टपल ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम सेव। ठीक है, तो यही वाला सेव कर लेते हैं, टाइम हमारा सेव होगा। मुझे पता है बच्चों के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटी बनाऊँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ तो आप वो वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे कि सबको वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब भी देखे और हमारी वीडियो को थोड़ा वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो हमारे। हाँ, प्रिंट करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारा क्या है, टी डॉट काउंट, टी डॉट काउंट। ठीक है, टी डॉट काउंट किसको काउंट करवाना है, वन को जो करवाना है, तो वन को डबल ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हमारा वन कितनी बार है। बड़े इजी सिंपल तरीके से पढ़ा रही, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग में आपको पढ़ा चुकी, मेरी लास्ट सीरीज जो आपने देखा होगा उसके अंदर सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने इंडेक्सिंग को कवर अप किया है। तो यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस, हमेशा ध्यान रखिएगा इंडेक्स। बहुत सारे, अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने गलत किया था कि मैम 30 को 2 बार आया, तो कौन सा वाला 30 की इंडेक्सिंग बतानी, फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट सर्व, जो पहले वाली इंडेक्सिंग आई है उसी को आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टी डॉट इंडेक्सन 2, तो 2 की पहली इंडेक्सिंग क्या है, 1 प्लेस पर, तो आपको इंडेक्सिंग वही करनी है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अब इसी के अंदर अगर मैं सेम उत्तर लिखूं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स किसकी करनी है, 1 की करनी है, किसकी करनी है, 1 की करनी है ना, 1 की। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ना, 0, तो 0 पे ही हमारी फर्स्ट इंडेक्सिंग किस पे आ रही है, 0 है ना, 0 पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, सॉर्टेड, सॉर्ट करना है। अगर आप कोई भी काउंटिंग डाले तो उसको आपको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सेम लिस्ट वाले फंक्शन बहुत सारे कवर अप करे हुए यहाँ पर। मैं मान लो 1 2 3 4 ही डाला, तो अगर आप इंडेक्सिंग करते, सॉर्टेड करते हो यहाँ पर, तो क्या आएगा, टी डॉट सॉर्टेड कर दिया आपने, टी डॉट। यहाँ पर अगर प्रिंट करना है तो सॉर्टेड कर दिया, फंक्शन का नाम है टी डॉट सॉर्टेड। एरर आ गई, एट्रीब्यूट टपल ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट सॉर्टेड। सॉर्टेड की स्पेलिंग, इट रिटर्न अ न्यू लिस्ट सॉर्टेड एलिमेंट टपल असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट देगा ये। अच्छा, उल्टा लिख दिया ना हमने, उल्टा लिख दिया, ध्यान रखना। जो लेंथ होगा ना, लेंथ पहले आता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा लेंथ पहले आता है ना, इसको बात का ध्यान रखना। जो 3 वर्ड्स होते हैं, जो हमारे 3 वर्ड्स होते हैं, वो पहले आते हैं, एल है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने इंडेक्स पहले लिखा, तो ये भी पहले ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 सॉर्ट कर दिया। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, गलतियाँ करोगे तभी तो समझ में आएगी, तो गलतियाँ होंगी, आपके साथ साथ हम भी इंसान है, गलती हो सकती है ना। तो आगे चलते हैं नीचे, इसको हटा देते हैं, नई फाइल खोलते हैं। तो आप देखिए, सॉर्टेड में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रू लिखना पड़ेगा, रिवर्स में जाके ट्रू, आपको पता ही है। हाँ, यहाँ से उठा लेते हैं एक बार, इसको यहाँ से उठा लिया मैंने, तो इधर कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट, टाइम बचेगा ना इससे। ठीक है, प्रिंट कर दिया रिवर्स ट्रू। तो यहाँ पर अगर रिवर्स ट्रू लिख रहे हो, सॉर्टेड ट्री रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर रहे हो, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम मैक्सिमम भी आपको पता है फंक्शन में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट करके क्या लिख सकते हो, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट डाल के क्या सकते हो, जो भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, मान लो मिनिमम चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3 करके, मिनिमम आपका 1 है, और अगर आपका मैक्सिमम चाहिए तो आपका मैक्सिमम जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम आप क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी क्या मैक्सिमम है, दैट इज योर 5। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम सही है। अगर आपको सम निकालना है तो वो भी ईजी है, सबका सम निकल जाएगा। जल्दी आप करके दिखाओ मुझे, जब तक मैं लिख रही हूँ, इस पर सम क्या आएगा सबका, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका सम क्या आएगा। जब हम लोग सम निकाल रहे हैं तो देखिए इसका सम क्या आएगा, 5 4 9 9 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर कितना आ गया, 19 19। आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आपको मुझसे। अब अगला क्या है हमारा, नेस्टेड टपल। क्या है नेस्टेड टपल, इसका देखते हैं कुछ और है क्या फंक्शंस। नहीं है, तो हमारा नेस्टेड टपल का है टॉपिक, तो हम इसको भी कवर कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, नेस्टेड टपल क्या होता है, टपल के अंदर टपल। अगर आपने टपल के अंदर टपल बनाया, दैट इज योर नेस्टेड टपल।
अब ये हमारा क्या है, नेस्टेड टपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या कवर कर रहे हैं आज, नेस्टेड टपल। ठीक है, अभी नेस्टेड टपल के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको, अब टपल कर दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग पहले तो लेंथ चेक करो क्या है। ये बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। लेंथ क्या है देखो इसकी, है ना। अब देखो, अब लेंथ चेक करो कैसे आएगी, 0, ये पूरा जो होगा ये दैट इज योर 1, दैट इज द होल इज योर 1, बी केयरफुल अबाउट दैट। 0 और लेंथ हमारी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, तो हमारी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 4, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो पूरा नेस्टेड टपल है इट इज कॉल्ड 1। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अगर 0 है, दिस इज योर 0, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, 1, क्या है पूरा 1, और ये क्या है पूरा 2, ये क्या है 3। तो ये ध्यान रखने का, पहले तो सिंपल ये समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। अगर यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, और जब भी इंडेक्सिंग डालेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू डाल रहे हो, पहले तो आपको ये डालना है कि आपका टी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग चेक करनी, दैट इज योर 0। अब 0 पे क्या है, 0 पे आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे आप 1 पे चेक करोगे तो 1 पे क्या आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के मज़ेदार हैं, मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट पे करवाऊंगी। आ गया। अगर आपको 2 चाहिए तो क्या आ जाएगा, 2 पे आपका आ जाएगा 3, 3 पे क्या आ जाएगा, बहुत नेस्टेड पे नेस्टेड बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, क्या कहते हैं क्लास 11 में। वहीं पर बच्चे मार खाते हैं, वहीं पर बेवकूफ़ी करते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, जहाँ मार्क्स काटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी को उठाऊं, इसी का अगर 0 प्लेस पे डालूं, तो इसी का 0 प्लेस पे क्या है, इसी के 0 प्लेस पे क्या है, 8 है ना, 8 है ना। और इसी के 0 प्लेस पे क्या है, 6 है ना। ठीक है, तो इसी के 0 प्लेस पे क्या है, 2 पे क्या है, 4। तो बस यही आपको ध्यान रखना, पहले सब पूरा स्मॉल में जैसे मैंने करके देखा ना वैसे करके देखो, आपको कोई भी डाउट होगा ही नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। जब भी आपको कोई डाउट है, ज्योति मैम तो आपके पास है ही, आप ज्योति मैम के पास आइए, अपने डाउट को पूछे, मैम यहाँ डाउट है, यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरी वीडियो सबके साथ शेयर करिए, पूरा देखिएगा ताकि वॉचिंग और को हेल्प मिल सके। और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।